हेलो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हम मियोसिस के अंदर प्रोफेज फर्स्ट को पढ़ चुके हैं कंप्लीट। अभी प्रोफेज फर्स्ट के बाद जो यहाँ पर डिवीज़न की जो फेज़ आने वाली है वो क्या है, मेटाफेज फर्स्ट। उसी से पहले एक पॉइंट अपना स्किप हो गया था, उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे उस पॉइंट से रिलेटेड कि लास्ट क्लास के अंदर जैसे ही जाइगोटिन आई, कौन सी फेज, जाइगोटिन को ध्यान से देखना। जाइगोटिन जो कंडीशन आई है उसी के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। चलो देखना, क्या यहाँ पर दो क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, मैं इनको रफ कर देता हूँ। हाँ, ये इनके बीच में क्या है, प्रोटीन था। चलो ध्यान से सुनना, क्या है पॉइंट वो। यहाँ पर बीच के अंदर क्या है, इनके बीच में कुछ प्रोटीन्स है जो इनको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना के यहाँ पे क्या रख रखा है, अटैच रख रखा है, ये प्रोटीन है। ये जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बनी है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं सुनिएगा, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं बाईवैलेंट। क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट। इसको नोट्स के अंदर ऐड कर लेना, क्या बोलेंगे इसको, बाईवैलेंट। बाईवैलेंट का मतलब है 2 क्रोमोसोम। क्या सिनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स जो सिनेप्सिस हुआ उसके अंदर क्या 2 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम। इस कंडीशन को बोलते हैं बाईवैलेंट एंड इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्राड। टेट्राड का मतलब है यहाँ पर 4 क्रोमेटिड। क्या इस पूरे ग्रुप के अंदर क्या दिख रहा है, ध्यान से देखना, अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। एक क्रोमेटिड ये रहा, दूसरा क्रोमेटिड ये रहा, तीसरा क्रोमेटिड, चौथा क्रोमेटिड। तो ये पूरा जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और बोले तो सिनेप्सिस हुआ उसके अंदर टेट्राड, तो बोले तो 4 क्रोमेटिड। बाईवैलेंट बोले तो 2 क्रोमोसोम। क्लियर है। और या एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं डायड। क्या बोलेंगे, डायड। डायड का मतलब है इस एक क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में कि एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड है, एक क्रोमोसोम के अंदर जो 2 क्रोमेटिड है उनको बोलते हैं डायड। क्लियर है। तो ये पॉइंट तो हमको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कितने बाईवैलेंट है, कितने टेट्राड है, कितने डायड है। डायड पूछने के चांसेस बहुत ही कम है, ये बाईवैलेंट और टेट्राड बिल्कुल एग्जाम में पूछ सकता है, कितने बाईवैलेंट है, कितने टेट्राड है। तो 2 क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में बोला बाईवैलेंट और 4 क्रोमेटिड है इस रेस्पेक्ट में बोला टेट्राड। क्लियर है। तो ये जाइगोटिन के अंदर ऐड कर लेना। अभी अगर अपन आते हैं नेक्स्ट फेज पर, अपनी कौन सी, मेटाफेज फर्स्ट पर। क्लियर है। अभी इसके अंदर कुछ ज़्यादा खास बचा नहीं है, ऑलरेडी हम जो डिस्कस कर चुके हैं वही है, इजी है। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं कि मेटाफेज के अंदर क्या होगी। मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होगा और होगा क्या कि जो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो कहाँ पर आ जाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट पर। क्रोमोसोम फुली कंडेंस तो हो चुके थे और अब क्रोमोसोम कहाँ अरेंज हो जाएंगे, मेटाफेजिक प्लेट पर। बट यहाँ पर क्रोमोसोम अपने कुछ इस टाइप से बनाए हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, अपने डैश डैश से रिप्रेजेंट किया। ये क्रोमोसोम कौन से हैं, बिल्कुल डैश वाले हैं सारे के सारे। यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम डैश डैश वाले हैं। ये आर्म जो क्रोमेटिड में कर रहा हूँ ये कंप्लीट क्या है, डैश वाला। बट यहाँ पर अपने रिप्रेजेंट किया है कि यहीं तक डैश डैश रिप्रेजेंट किया, आगे बिल्कुल प्लेन रिप्रेजेंट किया है जहाँ से क्रॉसिंग ओवर हुआ था। और इस क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ वहाँ डैश डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ होमोलोगस जो पेयर था वो कहाँ पे आएंगे, मेटाफिजिक प्लेट पर आएंगे। इसी प्रकार अपने पास एक क्रोमोसोम और लेके चले थे अपन, उसके अंदर भी कुछ ऐसी ही कंडीशन करेंगे। ये लो दूसरा क्रोमोसोम, यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि मान लो क्रॉसिंग ओवर हुआ था इस एंड पर, और ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम, ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि अपन डैश डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अरेंज हो चुके हैं, कहाँ पर अरेंज हो चुके हैं, मेटाफेजिक प्लेट पर। यहाँ पर क्या है, ये दो अपने बनाए सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से एस्ट्रल रेज स्पिंडल फाइबर निकल चुके हैं और स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। और वो क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर है वहाँ से क्या अटैच हो चुके हैं, क्या अटैच हो चुके हैं, स्पिंडल फाइबर। कुछ स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम है वो क्या है, क्रोमोसोम टू पहले स्पिंडल फाइबर क्या है, पहले नाम लिख चुके हैं, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस टाइप के स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो चुका है। और ये कहाँ अरेंज हो चुके हैं, मेटाफिजिक प्लेट पर। तो ये क्या बन चुकी है, मेटाफिजिक प्लेट।
तो अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो अपन को कि यहाँ पर जो मेटाफिजिक प्लेट हमको दिखाई दे रही है, मेटाफिजिक प्लेट बनती है दो। कितनी प्लेट बनती है? मेटाफिजिक प्लेट दो फॉर्मेशन होता है। तो मियोसिस के अंदर हमें ध्यान रखना है कि उसकी मेटाफेज फर्स्ट के अंदर कितनी मेटाफिजिक प्लेट बनती है? दो बनती है। बट इन द केस ऑफ माइटोसिस सिर्फ एक ही मेटाफिजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ये अपन दो पेयर लेके चल रहे थे। अभी बोलो यहाँ पर पहले बताओ क्रोमोजोम कितने? अगर हम बात करें क्रोमोजोम के रेस्पेक्ट में 2n इजिकल टू कितने? 4। डीएनए बोलो, डीएनए कितने? 4c लेके चल रहे थे अपन डीएनए और इनकी अमाउंट। और मेटाफिजिक प्लेट के कंडीशन में क्या हुआ है? होमोलोगस क्रोमोजोम की जो पेयर थे वो मेटाफिजिक प्लेट पर अरेंज हो चुके हैं, उनके साथ स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुके हैं। और स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुके हैं किस केस में? मेटाफेज फर्स्ट के अंदर। तो ये क्या हो चुकी है? मेटाफेज फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं अपन, मेटाफेज फर्स्ट के बाद कौन सी आएगी? एनाफेज फर्स्ट में। तो यहाँ पे अगर ये ह्यूमन की सेल होती है, अगर अपने एक डिप्लॉइड सेल को कंसिडर करते हैं तो ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम की कितनी पेयरिंग हो चुकी होती? यहाँ पर 1 से 23 यहाँ होते, 1 से 23 यहाँ होते, तो बोले तो 2 प्लेट होती, होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज रहते। क्लियर है? अब आते हैं अपन नेक्स्ट फेज जिसका नाम है एनाफेज फर्स्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्या हुआ है? देखिए भाई, एनाफेज फर्स्ट के अंदर हुआ क्या है कि अब स्पिंडल फाइबर की क्या होगी? शॉर्टनिंग। क्या होगी? स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होते जाएंगे। ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट टू गेट सेपरेटेड। तो जैसे ही यहाँ पर ये देखो, मैं डायरेक्ट एनाफेज को बना रहा हूँ। ये सेंट्रियोल हो गया अपना, ये ऊपर की ओर आ चुके हैं। यहाँ पर ये एस्ट्रल रेज, स्पिंडल फाइबर। यहाँ पर क्या हुआ? होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे वो कहाँ आ चुके हैं? कहाँ आना शुरू हो गए हैं? पोल की ओर आना शुरू हो चुके हैं। एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर में से एक इस साइड में गया, एक दूसरी साइड में गया। गया कि नहीं गया? ये लो भी, ये डैश डैश वाला था, ये लो, ये इधर आ गया। एंड ये क्रोमोसोम इस डायरेक्शन में इस पोल की ओर जा रहा था। क्लियर है? इसी प्रकार इस दूसरा जो पेयर था उसका ये क्रोमोसोम, ये लो, ये इधर आ गया और ये वाला इधर जाना शुरू हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए भाई, ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हुए? अब सेपरेटेड हो गए। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो चुके हैं? सेपरेट हो चुके हैं, सेग्रीगेट हो चुके हैं। तो एनाफेज फर्स्ट के अंदर बोलिए, क्या मैं बोलूँ सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग हुई है क्या? बताइए, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ है क्या? क्रोमोसोम स्प्लिट हुआ है? ना, नहीं हुआ। या क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं हुआ है, क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ है? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं। तो बोले तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, जो पेयर के अंदर प्रेजेंट थे, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? स्टार्ट टू गेट सेपरेटेड। और वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? सेग्रीगेशन। क्या कहलाती है? सेग्रीगेशन। या बोले तो डिसजंक्शन। बोले तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो चुके हैं? एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं, सेग्रीगेट हो चुके हैं, तो कहलाएगा सेग्रीगेशन और डिसजंक्शन। और ये सेग्रीगेशन वही है जहाँ पर मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अपन पढ़ते हैं। तो एनाफेज फर्स्ट के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम जो सेपरेट होते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन, जिससे आधे क्रोमोसोम ऊपर चले गए, आधे नीचे चले जाएंगे। क्लियर है? तो ये एनाफेज कंडीशन है। और एनाफेज के लास्ट में तुम्हें पता है क्या हो जाता है? सेल डिवीजन। बोले तो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है। अरे होती है कि नहीं होती? बोलिए। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप कि सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा। और यहाँ पर क्या हो चुका है? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं। प्रोसेस क्या कहलाएगी? सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन। और बोलो क्या यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं क्या? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ तो सिस्टर क्रोमेटिड भी सेपरेट नहीं हुए। तो एक चीज़ और ध्यान रखना है अपन को, सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन, सिस्टर क्रोमेटिड लिख लेना, इसको साथ साथ में ऐड करना, रिमेन एसोसिएट, सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएट एट देयर सेंट्रोमियर, एट देयर सेंट्रोमियर। वो सेंट्रोमियर के साथ ही अटैच रहते हैं। यहाँ पर देखो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुआ, ये सिस्टर क्रोमेटिड मान लो, ये सिस्टर क्रोमेटिड थे, सेपरेट नहीं हुए हैं। क्लियर है? और अब अगर क्रोमोसोम और डीएनए की हम बात करें, देखना, बताइएगा
इस पोल की बात करें, यहाँ पर कितने डीएनए आ चुके हैं, कितने क्रोमोजोम, यहाँ पर डीएनए कितने आ चुके हैं, क्रोमोजोम कितने आ चुके हैं, 2 क्रोमोजोम आ चुके हैं। चलो मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो पहले 2n था, अब क्या हो चुका है n इज इक्वल टू इधर आ चुके हैं 2, और डीएनए कितना आ चुका है इधर 2c, और इधर भी n इज इक्वल टू कितने आ चुके हैं क्रोमोजोम 2, डीएनए क्या है 2c, अरे आ चुके हैं। अगर ये डिप्लॉइड सेल होती तो यहाँ n कितना होता 23, डीएनए 2c, या 23 और डीएनए 2c। ये किस केस में हुआ, एनाफेज फर्स्ट के अंदर। सेंट्रोमेर स्प्लिटिंग नहीं होगी, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होंगे, यहाँ पे होते हैं क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, कहलाता है सेग्रीगेशन। इसी से मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डेराइव करते हैं या समझते। क्लियर है। तो एनाफेज के बाद जो नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज जो आ रही है मियोसिस फर्स्ट की, टीलोफेज फर्स्ट। कौन सी आ रही है, टीलोफेज फर्स्ट। और तुम्हें पता है टीलोफेज को नाम क्या देते हैं अपन, रिवर्स प्रोफेज। क्या देते हैं, रिवर्स प्रोफेज। जो प्रोफेज के अंदर होता है उसका रिवर्स कहाँ होता है, कहाँ होता है, टीलोफेज के अंदर होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन, रिवर्स प्रोफेज। तो होगा क्या, फाइनली जो एनाफेज के अंदर था, तो एनाफेज के लेट एनाफेज में हमें पता है साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा। साइटोकाइनेसिस 2 मेथड पढ़ चुके हैं। इन द केस ऑफ प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस अगर विद द मेथड ऑफ सेल प्लेट मेथड, एंड इन द केस ऑफ एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल फ्रो मेथड। क्लियर है। तो यहाँ पर एक सेल से जैसे टीलोफेज खत्म होगी, हमें पता है सेल क्या हो जाती है, 2 सेल बन जाती है। एक सेल से कितनी सेल बन जाएगी, 2 सेल बन जाएगी। चलो भाई ये दोनों सेल बना दी अपन ने, डन। बोलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होगी कि नहीं होगी, यस बिल्कुल अपीयर होगी। इधर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो गई। यहाँ क्रोमोजोम 2 आ चुके हैं। चलिएगा सुनिएगा, ये एक क्रोमोजोम ये आया था इधर, और इस सेल के अंदर ये क्रोमोजोम ये आया था। यहाँ पर ये डैश वाला सेगमेंट जो एक्सचेंज हुआ था ये, एंड इसके साथ जो क्रोमोजोम दूसरा जो आया था वो कौन सा आया था, ये आया था। ये लो, ये दूसरा क्रोमोजोम, तो इसका भी कुछ पार्ट था जो अपन ने क्रॉसिंग ओवर से रिप्रेजेंट किया था, ये आ चुका है। क्लियर है। और इस सेल के अंदर क्या आ चुके हैं, कुछ कंडीशन ऐसी आ चुकी है। ये मोस्ट ऑफ द पार्ट तो क्या था, क्रोमोजोम डैश वाला था, बट इसकी जो क्रोमेटिड था इसके एंड पे क्या हुआ था, क्रॉसिंग ओवर हुआ था। क्लियर है। तो ये क्रोमोजोम, और इसके साथ कौन सा क्रोमोजोम आया है, ये क्रोमोजोम। इसका बना देते हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट डैश वाला है ये, और जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ वहाँ पे अपन ने छोड़ दिया। क्लियर है। तो ये 2 सेल बन चुकी हैं। अब बोलो इसके अंदर, बोलो प्लॉइडी क्या है इसकी, सर n है, नंबर n इज इक्वल टू 2 है। डीएनए बोलो क्या है, 2c है। इधर क्या है, n इज इक्वल टू 2। डीएनए कितना हो चुका है, 2c। अगर यही ह्यूमन की सेल होती तो n इज इक्वल टू यहाँ कितना होता, 23। डीएनए 2c, 23 और 2c। तो बोले तो 2 सेल बन चुके हैं, टीलोफेज खत्म हो चुके हैं। सारी की सारी प्रोसेस, सारे के सारे जो प्रोफेज के अंदर इवेंट्स हुए थे वो इवेंट्स इसके अंदर ऐड कर लेना। रिवर्स प्रोफेज है कि नहीं है, बोले तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ER, गोल्जी बॉडी, ये सारे क्या होंगे, रीअपीयर होंगे। क्या होंगे, रीअपीयर होंगे एट द एंड ऑफ दी टीलोफेज। और फाइनली हमारे पास कितनी सेल बन चुकी होगी, 2 सेल का फॉर्मेशन हो चुका होगा। और ये जो 2 सेल बनी हैं, दोनों सेल अभी कैसी बनी है, हैप्लॉइड बनी है। अब हुआ क्या था सुनिएगा, जैसे अपन ने अभी तक पढ़ते आए हैं, शुरुआत करी थी हमने इंटरफेज से, ध्यान से सुनना, शुरुआत करी थी हमने इंटरफेज से, करी थी क्या, जैसे ही अपन ने इंटरफेज से शुरुआत करी थी, इंटरफेज की कंडीशन में अपन ने क्या बनाया था कि G1I S G2 लाए थे कि नहीं लाए थे। जब इंटरफेज की शुरुआत करी अपन ने, तो वहाँ पर जो मदर सेल थी, उसके अंदर डीएनए कितना लिया था अपन ने, बोलिए, सॉरी पहले क्रोमोसोम लिख देता हूँ, 2n इज इक्वल टू 4 लेके चले थे। डीएनए था 2c, उसके बाद G1S G2 प्रोफेज फर्स्ट, S के अंदर आते ही 2n इज इक्वल टू 4 था, एंड डीएनए कितना हो गया था, या 2c था, डीएनए कितना हो गया 4c। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 2n इज इक्वल टू 4 एंड डीएनए कंटेंट इज इक्वल टू 4c।
मेटाफेज फर्स्ट के अंदर भी तो यही था, 2n=4 DNA 4C। एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए, बट पूरी सेल के अंदर 2n=4 DNA क्या था 4C। अरे था कि नहीं था, DNA कितना था 4C। और अब जैसे ही टीलोफेज फर्स्ट आई तो क्या हुआ, n=2 एंड DNA=2C। DNA कितना हो गया 2C। तो बोले तो हैप्लॉइडी तो हाफ हो चुकी है, 2 सेल बन चुकी है, DNA 2C हो चुका है, बट हमें बोलिए कितना कि यहाँ पे DNA 2C है, बट हमें तो CC चाहिए। यहाँ 2C पेरेंट सेल में, डॉटर सेल में 2C आ चुका है, हमें DNA भी आधा करना है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट किया है, अलग किया है, क्रोमोसोम के नंबर आधे किए हैं। अब हमको DNA की कंटेंट भी हाफ करनी है, और उसके लिए हमको चलाना पड़ेगा मियोसिस सेकेंड। क्या चलाना पड़ेगा, मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट जहाँ ख़त्म होता है उसी के बाद क्या शुरू होता है, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट के जो प्रोडक्ट है, जो सेल है, वही आगे फर्दर जाएगी किसके अंदर, मियोसिस सेकेंड के अंदर। और मियोसिस सेकेंड के बारे में तुम लोग जानते हो कि इसको हमने बोला था इक्वेशनल डिवीजन एक प्रकार का, और जस्ट सिमिलर टू एज माइटोसिस, इसको अपन इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो चेंज नहीं होते। चलिए देखते हैं क्या हमने एक सेल ये टीलोफेज में बनाई, एक ये बनाई, ये लो। इसमें 2n=, नहीं सॉरी, n=2 है, और DNA कितना है 2C। यहाँ n=2, DNA कितना है 2C। अब ये दोनों सेल आगे जाएगी और क्या करेगी, मियोसिस परफॉर्म करेगी। बट मियोसिस करने से पहले हमें पता है सेल को ग्रोथ करनी पड़ेगी, और ग्रोथ करने के लिए फेज होती है इंटरफेज। बट यहाँ पर इंटरफेज नहीं, यहाँ क्या बोलेंगे, इंटरकाइनेसिस गैप बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड, बिकॉज हेयर G1 S एंड G2 तीनों जो फेज जो है वो है, बट यहाँ पर जो S फेज जो होगी, S फेज के अंदर बोलिए क्या नहीं होगा, DNA रेप्लिकेशन नॉट अकर। DNA रेप्लिकेशन जो है यहाँ पर नहीं होगा, DNA रेप्लिकेशन नहीं हुआ। अगर DNA रेप्लिकेशन हो जाता तो DNA कंटेंट वापस क्या हो जाता 4C और डिवीजन के एंड में अपन को DNA मिलता 2C। बट हमें तो करना क्या है, CC करना है। अरे करना है तो यहाँ पर S फेज अपन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बोले तो DNA रेप्लिकेशन नहीं हुआ। बट G1 आई, G2 आई, इन सभी फेज को मिला के अपन ने बोल दिया इंटरकाइनेसिस। और इसके बाद आने वाली है प्रोफेज सेकंड। कौन सी आने वाली है, प्रोफेज सेकंड। जो प्रोफेज सेकंड जो आई है, अब तुम लोग भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, इजीली समझ सकते हैं। चलो मैं डायरेक्ट प्रोफेज सेकंड से शुरुआत कर रहा हूँ, एक सेल से कर रहा हूँ, दूसरी सेल के अंदर अपने आप ये चीज़ें अंडरस्टूड होगी। जैसे P से है प्रोफेज सेकंड। चलिए ये लो सेल, ये इसका न्यूक्लियस, एक क्रोमोसोम, इसके अंदर वापस क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पर क्रोमोसोम ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बट हमें पता है यहाँ क्रोमेटिन होगा जिसका कंडेंसेशन स्टार्ट होगा प्रोफेज की शुरुआत में और एंड में ख़त्म होगा। बट मैं अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे अपनी, हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, उस हिसाब से मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या बना रहा हूँ, अभी क्रोमोसोम ही बना रहा हूँ कुछ वैसे ही। ठीक है, हमें पता है यहाँ पे क्रोमोसोम दिखाई नहीं देंगे, अभी क्रोमेटिन मटेरियल ही होगा। अरे क्लियर है ना। और यहाँ पे कौन सी सेल लेके चल रहे हैं अपन, इनमें से ये सेल मैं बना रहा हूँ, इसका अपने आप अपन समझते हुए चलेंगे। तो इस सेल को लेके चल रहे हैं, जहाँ पर इस एंड पर क्या करवाया अपन ने, दोबारा बना देते हैं, इस एंड पर क्या करवाया अपन ने, क्रॉसिंग ओवर। इस एंड पे क्या करवाया, क्रॉसिंग ओवर करवाया। ये लो इसका एक दूसरा क्रोमोसोम, ये लो यहाँ इसका क्रॉसिंग ओवर, यहाँ इसका क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर वही होगा जो प्रोफेज की, कौन सी प्रोफेज में होता है, कौन सी में, माइटोसिस की प्रोफेज में होता है। कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, कंप्लीट कंडेंसेशन हो जाएगा जब आएगी ट्रांजिशन टू मेटाफेज। तो मेटाफेज के अंदर आते आते कंप्लीट कंडेंसेशन होगा। अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ मेटाफेज सेकंड के ऊपर, क्योंकि अभी सभी चीज़ें सेम टू सेम है। और मेटाफेज के अंदर, मेटाफेजिक प्लेट के अंदर बोले तो बोलो, मेटाफेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, दैट इज मेटाफेजिक प्लेट। अरे होगा कुछ इस टाइप से, ये लो भी बना देते हैं इसके अंदर कि किस टाइप से, ये लो
मेटाफेजिक प्लेट अगर फॉर्मेशन हो चुका है तो स्पिंडल फाइबर हमें पता है कहाँ जुड़ चुके थे, काइनेटोकोर से जुड़ चुके हैं। यहाँ पे भी स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ चुके होते हैं, तो मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हो गई मेटाफेज सेकंड, बहुत इजी है। अब तो बस फॉर्मेलिटीज बची हैं, आगे तुम कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट ये आ चुकी है एनाफेज सेकंड, और एनाफेज सेकंड इज द इम्पोर्टेंट। एनाफेज फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इम्पोर्टेंट है, एनाफेज स्टेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। चलिए भाई, एनाफेज के अंदर अब क्या करें, यहाँ पर ये प्रोफेज थी, जैसे ही एनाफेज आएगी, जैसे ही एनाफेज सेकंड की ओर बढ़ेंगे तो बोलो क्या होगा, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होगा। और मैं मेटाफेज वाले के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ से सेंट्रोमियर को स्प्लिट करेगा कि नहीं करेगा। जैसे ही सेंट्रोमियर को स्प्लिट किया एनाफेज के अंदर, तो दोनों के दोनों सेंट्रोमियर, जैसे ही सेंट्रोमियर को स्प्लिट किया तो दोनों के दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड थे वो क्या हो चुके थे, सेपरेट। दोनों के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। अरे हो चुके हैं बिकॉज कौन किसने किया ऐसा काम, बोले तो बोलो, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर इनके साथ स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है कि नहीं है, अटैच्ड है। ये अपने सेंट्रियोल है, एस्ट्रल रेज है, स्पिंडल फाइबर है, कुछ कॉन्टिन्यूस है, कुछ डिसकॉन्टिन्यूस है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। और यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट बोले तो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई है, जैसे सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग हुई अब क्या होगी, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। जैसे स्पिंडल फाइबर की शॉर्टनिंग होगी, ये डायग्राम बनाने के बाद इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी डायग्राम को। जैसे ही क्रोमोसोम की अपने स्पिंडल फाइबर की शॉर्टनिंग होगी तो क्या होगा, ये क्रोमोसोम इस पोल की ओर जाएंगे, ये इस पोल की ओर जाएंगे, और दूसरा जो क्रोमोसोम होगा वो इस पोल की ओर आएगा, अरे आएगा। और कुछ इसी प्रकार, इसी मैनर के अंदर यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। ये लो, जो क्रोमोसोम इस साइड में आएगा और एक क्रोमोसोम इस साइड में आएगा, ये लो। बोले तो अब जो सेंट्रोमियर से जो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई, तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई तो यहाँ पर क्या हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए। क्या हुए, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेटेड हुए, सेपरेट हुए। जो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं, बट एनाफेज फर्स्ट के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुए थे, बोले तो क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं, वहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे, यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं। जैसे ही सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए, उनको ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर ये कहाँ पे जा रहे हैं, ऑपोजिट पोल पे आ चुके हैं। आ चुके कि नहीं आ चुके। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, बोलो इतने इस कॉर्नर में या इस पोल की अगर हम बात करें तो डीएनए कंटेंट बोलो, यहाँ पर पहले प्लोइडी बोलो, n इज इक्वल टू 2, यस। डीएनए बोलो, बोलिए डीएनए सी, इधर इस पोल पे n इज इक्वल टू 2, डीएनए कितना हो चुका, c, पहले था 2c, हमने करना था c, कुछ ऐसी कंडीशन आ चुकी है। बट एट द कंप्लीट सेल, इन कंप्लीट सेल के अंदर n इज इक्वल टू अभी दिख रहा है हमको 4, और डीएनए क्या है 2c, डीएनए भी 2c। हमें पता है कि एनाफेज फर्स्ट, अब जो माइटोसिस की एनाफेज होती है उसके अंदर प्लोइडी डबल हो जाती है। यस, यहाँ पे भी प्लोइडी डबल हुई है क्योंकि ये तो माइटोसिस के जैसा ही है। क्लियर है। एनाफेज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है कि यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो चुकी है। डन। अब आ जाइए हम बना देते हैं क्या, लास्ट एनाफेज सेकंड के बाद टीलोफेज सेकंड, और टीलोफेज सेकंड से क्या बना दूं मैं, ये ले भाई 2 सेल बना दी जाए, और 2 सेल जो बनी टीलोफेज के अंदर रिवर्स प्रोफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सारी की सारी चीज़ें वापस आ जाएगी। मैं बस ऐसा ही बना रहा हूँ कि जो ऊपर की ओर गया तो ये ले भाई, इससे 2 सेल बनी थी, 1 सेल ये लो, कुछ ऐसी बनी कि नहीं बनी ये सेल, यस बन गई। और इधर वाली ये लो भी, डैश डैश, ये डैश डैश, बट इन द केस ऑफ दिस सेल ये लो। क्या ऐसी कंडीशन बन चुकी है, टीलोफेज सेकंड होते होते 2 सेल बन चुकी है 1 सेल से। यहाँ n इज इक्वल टू बोलो 2 है, डीएनए बोलो c है, इधर भी n इज इक्वल टू 2 है, डीएनए बोलो क्या है, c है।
तो ये फाइनली टेलोफेज से 2 सेल बनी। बट ये तो कब बनी, जब हमने क्या किया, देखो 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 गौर से देखो, हमने इन 2 में से इस एक सेल को लिया तब ऐसा हुआ। इसका सेम एज सच एज ऐसा का ऐसा इसके साथ भी होगा। ये भी कहाँ जाएगी, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड। और फाइनली मैं यहाँ पर ये 2 सेल बनी है तो उससे भी 2 सेल का फॉर्मेशन और कर रहा हूँ। चलिएगा ध्यान से सुनिएगा, ये 2 सेल मैं उसकी बना रहा हूँ जो दूसरी सेल प्रेजेंट थी। क्लियर है ना, इतना समझ में आया? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलते जाइए यस और नो। सर क्या बताएं हाले दिल, क्या हुआ? चलिए यहाँ पर ये लो, ये बना। यहाँ पर उस सेल को ध्यान से देखते हुए तुम रिलेट करते आए हो, तो ये डैश डैश वाला आ गया इसके साथ। एंड हेयर इसमें क्या आएगा, तो इसमें अपन ने देख लेते हैं सेल को कहाँ से शुरुआत की थी। अगर 2 सेल बनाई थी, इस सेल को लेके चल रहे हैं हम, इस सेल को लेके चल रहे हैं, अरे लेके चल रहे हैं। तो एक तो ये जाएगा, एक इसमें से ये जाएगा, एक ये जाएगा और एक ये जाएगा। पहले ये बना रहे हैं, क्लियर है? चलिएगा कुछ ऐसा यहाँ पर लो भाई, कुछ ऐसी कंडीशन, ये दोनों सेल बन चुकी है। तो डैश डैश के अलावा जो रीजन है वो रीजन है क्रॉसिंग और होने की वजह से। डन। चलिए भाई ये बना देते हैं, ये पूरा मिलेगा अपन को, डैश 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 वाला मिलेगा कि नहीं? यस सर मिलेगा। इसके अंदर भी ये लो भाई पूरा डैश डैश वाला क्रोमोसोम सेपरेट, ये ले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ER गोल्जी बॉडी, सब चीज वापस आ चुके हैं। बट मैंने ये ऐसे रिप्रेजेंट किए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, बट एट द एंड ऑफ द टेलोफेज क्रोमोसोम डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमेटिन। बट मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तुम्हें बताने के लिए, समझाने के लिए ऐसा माना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। DNA इक्वल टू 2C नहीं C, N इक्वल टू 2, DNA कितना आ चुका है C, करना कितना था C ही तो करना था। चलो अब फाइनली देखो, ये देखो इसके अंदर, अब देखो मैंने जूम इन कर दिया इसको, अभी रिलेट करना। क्या ये 4 सेल बन चुकी है? 4 सेल बन चुकी है। क्या चारों सेल को देख पा रहे हो? क्या चारों सेल सेम है कि अलग अलग है? देखिए गौर से, ये सेल सेम नहीं है, ये सेल, चारों की चारों सेल डॉटर सेल अलग अलग है। सभी डॉटर सेल के अंदर पेरेंट सेल के कंपैरिजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो चुके हैं, एंड द DNA कंटेंट ऑल्सो विल बी रिड्यूस्ड बाई हाफ, दैट इज C। क्लियर है? और ये जो 4 सेल जो बनी है, अब हम इसे नाम देंगे क्या? गैमीट्स की। ये क्या बन चुके हैं? गैमीट्स बन चुके हैं। इस जो गैमीट्स है, अब जिसमें से जो गैमीट जिसके साथ फ्यूज करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। ये था मियोसिस, जो कि हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया, कंप्लीट मियोसिस हो चुका है, डन है। आई होप तुम लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, थोड़ा सा जोर भी आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, थोड़ा सा समझने वाला है। अगर अभी भी दिक्कत समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना, या वापस से कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा, या एक बार वापस वीडियो को देखना। बहुत बेसिक है अपने नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर चैप्टर में काम आता है, पूरी जेनेटिक्स में काम आएगा, पूरे अपने रिप्रोडक्शन से प्लांट वाला पढ़ो या ह्यूमन वाला पढ़ो, वहाँ पे भी पढ़ो। चलो इसके बाद में एक NCERT की लाइन है, जब तुम मियोसिस को पढ़ोगे तो वहाँ मिल जाएगी, तो मैं एक स्पेशल पॉइंट लिख देता हूँ, उस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। स्पेशल पॉइंट जो है ना, वो है टेलोफेज फर्स्ट से रिलेटेड। जैसे टेलोफेज फर्स्ट हुई थी, हमें पता था 2 सेल बने थे, क्लियर है। तो NCERT का वो पॉइंट मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। NCERT है, तुम्हें पता है NCERT बनाई इसलिए है कि कोई समझ ना सके, ये फीमेल से भी ज़्यादा खतरनाक है। फीमेल को समझा जा सकता है बट NCERT को नहीं समझा जा सकता। अरे समझ रहे हो? सुनिएगा, NCERT क्या लिखती है, ऑल दो इन मैनी केसेस, ध्यान से सुनिएगा, ऑल दो इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम do undergo some dispersion, लाइन को ध्यान से समझना भाई, NCERT है, हैवी है। they do not reach the
reach the extremely extended stage of the interphase न्यूक्लियस एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लेना, मिल जाएगी जहाँ मियोसिस के खत्म टीलोफेज आएगा वहाँ पर। कि क्या होता है कि कुछ केस में बोले तो जब टीलोफेज फर्स्ट खत्म हुई थी, टीलोफेज फर्स्ट से 2 सेल अपने बनाई है, दोनों सेल अब जाएगी फर्दर डिवीजन के लिए, दैट इज मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड में जाने से पहले क्योंकि सेल बनी है तो क्रोमोसोम क्या होते हैं बेटा, क्रोमोसोम क्या होते हैं, डीकंडेंस होते हैं कि नहीं होते। चलो अपन शुरुआत से कर लेते हैं कि मान लो हमने क्या माना, इंटरफेज है, इंटरफेज के अंदर हमको पता है क्रोमोसोम दिखाई नहीं देते हैं, क्रोमेटिन दिखाई देता है, ये मैंने क्रोमेटिन बना दिया। बट अब कौन सी फेज में आएगा ये, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा, कंडेंसेशन, क्या होगा, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन से क्या होता है अपन को पता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कौन सी फेज में हुआ, प्रोफेज फर्स्ट में। और प्रोफेज फर्स्ट गई, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जो फर्स्ट आई है, तो टीलोफेज फर्स्ट में हमें पता है क्रोमोसोम का वापस क्या होता है, डीकंडेंसेशन, वापस क्या होता है, डीकंडेंसेशन। और इसको एनसीईआरटी ने बोला डिस्पर्जन, डीकंडेंसेशन को क्या बोला, डिस्पर्जन। और जब डिस्पर्जन होता है तो वापस क्या होता है, वो डीकंडेंस होता है। बट अब की बार जो टीलोफेज सेकंड में जो क्रोमोसोम क्या होता है, डीकंडेंस होता है, तो कंप्लीटली वो इतना एक्सटेंड नहीं होता जितना पहले वो था। तो बोले तो अभी भी थोड़ा बहुत थिक रहता है। देखना ये जो इंटरफेज में पहले था इस कंडीशन में रहकर वो कुछ ऐसा रहता है, पहले के कंपैरिजन में वो थोड़ा थिक स्टेज में रहता है। थिक क्यों रहा, क्योंकि आगे इनका अपन को पता है कि टीलोफेज फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड आएगी और मियोसिस सेकंड की प्रोफेज सेकंड, तो इसको वापस भी क्या करना है, वापस कंडेंस होके क्या बनाना है, क्रोमोसोम बनाना है। वापस कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाना है तो वो कंप्लीटली डीकंडेंस नहीं होता। तो बोले इस कंडीशन को इसने बोला है क्या, इस कंडीशन को क्या बोला है इसने, डिस्पर्जन। डन। वापस सुनिएगा इसी लाइन को, ऑल्दो इन मेनी केसेस ऑफ क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्जन, कि वो सम कुछ डिस्पर्जन में जाता है। बोले तो क्या करता है, वो डीकंडेंस होने की कोशिश करता है, इतना डीकंडेंस हो जाता है, बट दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज। वो एक्सट्रीमली जो कि इंटरफेज की थी उस स्टेज तक नहीं आते जो कि इंटरफेज के अंदर होता है, वो थोड़ा कम कंडेंस होते हैं, क्योंकि बिकॉज आगे फर्दर इनको वापस से क्या होना है, कंडेंस्ड होना है। क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड, कंप्लीटली दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे मियोसिस। ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। थैंक यू।